अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लंक एंड डिबंक के एक और एपिसोड के साथ मैं अब्दुल अहद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स इस बात से बखूबी आगाह होंगे कि मैं इस शो का रेगुलर होस्ट नहीं, बल्कि ये मोहतरमा यूजुअली प्लंकिंग एंड डिबंकिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं और मैं सियासत से कोशिश करके जितना दूर रह सकता हूँ उतना दूर रहता हूँ, क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं। लेकिन आज क्योंकि मेरी एस्टीम्ड कॉलीग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने के सदमे में मेंटल हेल्थ ब्रेक पर हैं, तो प्लंकिंग एंड डिबंकिंग के ये फराइज मेरे हाथ में थमा दिए गए हैं एंड आई विल मेक श्योर दैट दे रिग्रेट दिस। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ में पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। लेकिन ये मजाक शुगल मेला वगैरह तो चलता रहेगा, जरा थोड़ा संजीदा होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जब मेरे और आप जैसे कॉमन लोग मुल्क की सियासी सरगर्मियों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। पहली स्टेज हंसी की, जो हमें मुल्क की सियासत में लगे सर्कस को देखकर आती है। फिर आती है स्टेज 2 दुख, जो हमें आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सोचकर होता है। और फिर तीसरी स्टेज है गुस्से की, और जब मेरे और आप जैसे किसी आम आदमी को गुस्सा आता है तो हम बेकाबू हो जाते हैं और दिल करता है कि इनकी इस हफ्ते में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी सरगर्मियों में बहुत ज्यादा तेजी का मुजाहरा किया। इसमें यूजुअल सस्पेक्ट अलीम खान अपनी इमरान मुखालिफ कैंपेन के साथ फ्रंट फुट पर खेले, भले वो इमरान खान की जातियात पर हमले हों या उनके बच्चों पर तंज या फिर ये ताना कि जो कहता था कि मैं इन्हें रुलाऊंगा वो आज खुद रो रहा है। हालांकि ये तकरीब जिसमें अलीम खान ने इमरान खान को लताड़ा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की तकरीब थी, लेकिन लग यूं रहा था कि ये फेसबुक के किसी इमरान खान हेटर क्लब का कन्वेंशन था। अगर हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सीरियसली लेना है, सॉरी कट करें, यहां से कट करें। अगर हमें आईपीपी को किसी भी तर्ज से सियासी तौर पर सीरियसली लेना है और अगर अलीम खान एंड को वाकई में अपना नए पाकिस्तान का वादा पूरा करने के मंशूर को लेकर सीरियस हैं, तो उन्हें इस इमरान खान के जो साए जिसके नीचे वो पाए जाते हैं उससे निकलना होगा। और इस सब में खुला तजाद ये है कि उनके नए पाकिस्तान का नारा भी इमरान खान से उठाया गया है। अगर इसी तरह अलीम खान और जहांगीर तरीन को माही की याद सताती रही तो आईपीपी पाकिस्तान के सियासी सर्कल्स में एक जोक बनकर रह जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट जोक्स, अभी चंद रोज पहले समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर, यार पता है मुझे एक्स हो गया, एक्स ट्विटर वट एवर डजंट मैटर, ठीक है, हाँ जी, ट्विटर और एक्स पर नून लीग के एक पेज पीएमएलएन डिजिटल पर एक पोल चलाया गया जिसके नतीजे में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां साहब की पीएमएलएन के मुकाबले में 81% की बर्तरी हासिल करके नून लीग के ही पेज पर नून लीग को शिकस्त देकर कामयाब, यानी एसेंशियली घर में घुसकर मारा। हालांकि ये एक मामूली सा ऑनलाइन पोल था, लेकिन नून लीग के लिए ये एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग बात साबित हुई। ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद वो पोल डिलीट हो गया और जाहिर है नून लीग की अपनी होम टर्फ पर उनके अपने पेज पर इस तरह का एक ब्लंडर होना नून लीग के लिए यकीनी तौर पर एक शिकस्त के तौर पर देखा जा सकता है। और नून लीग ने शिकस्त से डील करने की एक बहुत आला मिसाल कायम की। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भरपूर मुजाहरा करते हुए पीएमएलएन डिजिटल के इस पेज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस पेज को ऐसे डिसोन किया जैसे मैट्रिक में सप्ली आने के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे डिसोन किया। सर्वे हुआ है इलेक्शन के ऊपर, तो फिर मुस्लिम लीग नून को 16% वोट पड़े आपके अपने पीएमएलएन डिजिटल से हुआ है। आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि नौजवान नस्ल वोट नहीं देगी। ये हमारा अकाउंट है नहीं। अच्छा, ये है नहीं, पीएमएलएन डिजिटल कोई हमारा अकाउंट नहीं है। मैं टोटली इसको डिसोन करता हूं। लेकिन वो इस बात को कैसे डिनाई करेंगे कि नून लीग का ऑफिशियल पेज पीएमएलएन ओआरजी और हिना परवेज भट्ट जैसे पार्टी मेंबर्स इस पेज को फॉलो करते हैं। अता तारड़ साहब उस पेज को डिसोन कर रहे हैं जो उनके कायद मियां नवाज शरीफ के कसीदे पढ़ते नहीं थकता। यानी अगर कल को नून लीग इलेक्शन में बुरी कारकर्दगी दिखाती है तो इसका मतलब यह है कि वो नून लीग को भी डिसोन कर देंगे। पंजाबी जुबान में एक कहावत है जिसके मुताबिक अपना पांडा अपना ही होता है, लेकिन शायद नून लीग की क़यादत पांडों की अपनाइयत में हुनर नहीं रखती।
इस तरह के एक्शन से नून लीग में मौजूद खान फोबिया बुरी तरह से एक्सपोज होता है। लफ्ज एक्सपोज जिसके लुग़वी मानी राज फाश करने के हैं, जर्नलिज्म की दुनिया में तहलकी और सनसनी से मंसूब ये लफ्ज दर हकीकत बावकार सहाफत से मुंसलिक है। यानी एक्सपोज करना इलीगल एक्टिविटीज को या जो नेक्ससेस बने होते हैं उनको एक्सपोज करना। लेकिन ट्विटर पर एक पेज जिसका नाम एक्सपोज प्रोपेगेंडा है, ये पेज अपने नाम के साथ बहुत ज्यादा जस्टिस कर रहा है। वेल, पूरे नाम के साथ नहीं, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा पार्ट। एक्सपोज वो कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि बजाय प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने के इस पेज पर सिर्फ प्रोपेगेंडा के फराइज सरंजाम दिए जा रहे हैं और महज एक पार्टी के खिलाफ एक हेट्रेड कैंपेन चलाई जा रही है। एक्सपोज प्रोपेगेंडा पेज की मिसाल उस मिठाइयों के डब्बे की सी है जो बज़ाहिर एक मिठाइयों का डब्बा लगता है, लेकिन उसके अंदर महज सुइयां, धागे और सिलाई कढ़ाई का सामान दिखाई देता है। एक ट्वीट में इस पेज पर डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लिप दिखाया गया। The head of Pakistan, Khan, he was a great cricket player. He became the head of Pakistan. He said it was the biggest moment in my life. When I heard that Soleimani was killed, I left my office. I walked to my home. I stayed in my home in solitude for 1 week. It was the biggest event that ever happened to me. He was the biggest cricket player. That's like being a great NFL player, a great baseball player. He was said to be just about the best, handsome guy. He became the boss, Pakistan. He said, I left and I contemplated for 1 week. It was the biggest event of my life. I've never had anything like that happen. जिसमें ट्रंप कह रहा है कि किस तरह कासिम सुलेमानी की मौत पर इमरान खान हवास बाख्ता और अफसरदा थे। लेकिन प्रोपेगेंडा एक्सपोज वालों ने इसको जाहिर ऐसे किया कि मानो इमरान खान बहुत खुश थे, ही वॉज ओवर द मून। यानी पूरी बात का सियाको सबाक उठाकर एकदम दुनिया ही बदल दी, वक्त ही बदल दिया, हालात ही बदल दिए और एक सहाफत का, इंटेग्रल सहाफत का एक ऐसा मेयार कायम किया जो हमारे लिए एज अ कौम बाइसे फख्र। और ये जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड महज ट्विटर पर ही नहीं, बल्कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन रजा नकवी साहब जैसे लोगों की वजह से हमारी कौमी धारा का भी हिस्सा है। नकवी साहब जो सिटी ग्रुप के मालिक हैं, जिनके 6 चैनल्स टीवी पर चल रहे हैं, हम कैसे इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि वो पब्लिक डिस्कोर्स की अदालत में नकवी साहब को आड़े हाथों लेंगे या उनको क्रिटिसाइज करेंगे। इस पर निगरान सेटअप का इलेक्शंस के हवाले से एक एम्बिगुअसी खामोशी इख्तियार करना और केयरटेकर सेटअप का तरक्याती फंड्स फराहम करना, ये सब मेरी और आपकी यानी अवाम की जहानत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। बट वी सी थ्रू इट। अवाम ये सब देख रही है एंड वी वोंट लेट इट गो सो इजीली। इस सब में हमारी इंतहाई संजीदा अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जो सिविल सुप्रीमेसी के सबसे बड़े पासदार हैं, कि आपके साए तले ये पूरे का पूरा सर्कस चल रहा है। अब इन हालात में अवाम किसके दर पे दस्तक दे? हैं जी, क्रिकेट पे बात करनी है तो यार क्रिकेट पे मैं क्यों बात करूंगा? तुम देख नहीं रहे मैं ऑलरेडी कितना दुखी हूं। बस क्रिकेट पे बादशाह नहीं कहोगी यहां पे। और ये थी आज की प्लंकिंग एंड डिबंकिंग। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़ व नासर।